हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि आज इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उस पर मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, मोशन में रहेगा, सेम स्पीड में रहेगा, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। सेकंड लॉ पे हमने आया और सेकंड लॉ था लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और फिर हमने डेरिवेशन देखा। डेरिवेशन में हमने थ्री फॉर्मूले देखे थे। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। एंड थर्ड जो फॉर्मूला था वो था आपका एफ इक्वल टू एम ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि हमारे पास दो स्टेटमेंट थे सेकंड लॉ के। एक तो था एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और दूसरा जो था वो था आपका एफ इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी एक स्टेटमेंट से हम दूसरा स्टेटमेंट कैसे प्रूव करते हैं उसका वो डेरिवेशन था। इस वाले पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि जो मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ है उस पे भी हम, या उसका डेरिवेशन, उसका स्टेटमेंट आज हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे कि आप जानते हो, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी कि अगर आपको टीचर आपके ऊपर गुस्सा करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। यानी कि जब दो स्टूडेंट आपस में फाइट करते हैं तो ऑब्वियसली एक जब मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम पेपर में नहीं लिख के आना है कि एक चाटा लगाएगा तो दूसरा भी चाटा लगाएगा। ये एग्जाम्पल केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फन वे के लिए। लेकिन इसको आपको नोटबुक में नहीं लिख के आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन फोर्स यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो रिटर्न में उतना ही फोर्स उस पर भी लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो डायग्राम लिए, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो रिटर्न में ऑब्जेक्ट बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस डायग्राम में दिख रहे हैं, एफ ए बी और एफ बी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है उससे हमने रिप्रेजेंट किया एफ बी ए से, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उसी तरह रिएक्शन फोर्स जो होगा वो लगाया जाएगा फोर्स बी की वजह से, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ए पर। बी की वजह से फोर्स लगेगा ए पर, तो जिसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जिसको रिप्रेजेंट किया एफ ए बी के साथ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों जो वेक्टर फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और इक्वल का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि न्यूटन ने इसको डिराइव किया था। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टेटमेंट सिंपल सा है, the momentum of object neither be created nor be destroyed, it will be transferred from one object to another object। यानी कि मोमेंटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिराइव करें, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में कॉलिजन होता है, अगर बिना किसी कॉन्टेक्ट के मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा। मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होगा? फोर्स की फॉर्म में। फोर्स लगाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉलिजन होता है तो मोमेंटम यहाँ पर होगा। तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर रखा है कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी। ठीक है, ये जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए जो कि आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी।
इनिशियली हमने कहा कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है जो u1 है और ऑब्जेक्ट b का इनिशियल वेलोसिटी u2। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड करेंगे कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 के। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा तो वो सेकंड वाले को कोलाइड कैसे करेगा। इसीलिए यहाँ पर u1 इज ग्रेटर देन u2 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ही u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है तो वो सेकंड वाले को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, यानी कि द कॉलिजन बिटवीन अकर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ठीक है, तो कॉलिजन होने के बाद कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंजेस आया तो वो हमने कंसिडर किया वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस आके v1 और v2 हो गया। अब यहाँ पे हर एक केस के लिए हम मोमेंटम लिख देते हैं। हमने कहा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम p1, ठीक है, जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी m1 u1, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का मास हमने ये भी कंसिडर किया m1। ठीक है, उसी तरह ऑब्जेक्ट बी का इनिशियली, ठीक है, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा, p2 इक्वल टू m2 u2। उसी तरह आफ्टर कॉलिजन ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम p3 m1 v1, ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन p4 इक्वल टू m2 v2, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। उस टाइम पे जो भी वेलोसिटी होगा वो मास से इंटू हो जाएगा, तो उस टाइम पर उसका मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो हमने ये चारों के चारों मोमेंटम हमने बता दिया, p1 क्या है, p2 क्या है, p3 और p4 है आफ्टर कॉलिजन, और बिफोर कॉलिजन है p1 और p2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाइड कर रहे हैं थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या है आपका, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑब्जेक्ट ए जो है बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। तो हमने लिख दिया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये जस्ट अभी हमने देखा है, ये स्टेटमेंट जस्ट अभी हमने डिराइव किया था और समझा था, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब यहाँ पे हम सेकंड लॉ का एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, मतलब सेकंड लॉ के जो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। जो सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है कि एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए बी जो है वो हो जाएगा एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी। सेम टाइम इंटरवल के लिए ये कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो अब एफ बी ए के लिए फोर्स क्या होगा, एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। टी से टी कैंसल आउट कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, एम वन एक बार इंटू होगा वी वन से, एक बार होगा यू वन से, फिर एक बार m2 होगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर रखा है वो मैं लिख देता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू। यहाँ पर क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। तो ये वाली जो टर्म है वो इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव में बन जाएगी, और ये वाली नेगेटिव वाली टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव में बन जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म आया वो क्या आया, m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। अब फाइनली m1 u1 क्या है p1, m2 u2 क्या है p2, m1 v1 क्या है p3 और m2 v2 क्या है p4। p1 प्लस p2 क्या है, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था और हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करते हैं, और ये जो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके सिलेबस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम इस वीडियो के बाद अब हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज आप इसके लिए फीडबैक दे सकते हैं। अगर और आपको कुछ लगता है कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो चैनल है वॉरियर एकेडमी, उसका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, तो वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय।